नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट, डिटरमिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? डिटरमिनेंट्स गिवन है, इवेल्युएट करना, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी है इनकी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि पता होगा कि इवेल्युएट करते कैसे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डेट्स इट। 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2। माइनस -5 इंटू 4 कितना हो गया? -20। तो ये कितना आ जाएगा? -2 माइनस माइनस +20, सो दिस इज 18, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में, तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है, सिंपल। तो कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। एंड माइनस लगता है बीच में, साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। भाई यहाँ पर एक माइनस लगाओगे ना जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो प्लस हो गया। ये किसके बराबर होगा? तो ये 1 होगा, तो 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा? x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ तक सही है। माइनस x-1 इंटू एक्स प्लस वन, बताओ, यहाँ तक सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो a³ प्लस b³ किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये किसके बराबर है? a² माइनस b²। तो ये दो आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, a³ प्लस b³, ये तो यहाँ लगेगी। एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये यहाँ पर लगेगी। तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1, सही है। तो आंसर हो गया भाई x³ माइनस x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 + 2, सही है। तो ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? x³ माइनस x² प्लस 2। आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वी नीड टू शो दैट, चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं। सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है। तो पहले तो एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2a। 2a मैट्रिक्स कैसे बनेगी? भाई ये जो 2 है, ये a मैट्रिक्स के अंदर जाएगा और सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? ऐसे तो होगा। तो 2 गया अंदर, 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, ये 2a आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, 2a लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड 2a लिया, तो जब डिटरमिनेंट लेंगे 2, 8, 4, 4, तो डिटरमिनेंट ऐसा हो जाएगा, सही है। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, 8 × 4 32, बीच में साइन माइनस का, 8 - 32 कितना होगा? ये आपका -24, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी आ गई। राइट हैंड साइड 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, 4, 2, 2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो पहले। 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, बीच में साइन माइनस का, डेट इज 4 इंटू -6 कितना आ गया? -24।
तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, बस यही शो करना था। आई होप समझ में आ गया। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3a इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। 3a का डिटर्मिनेंट, तो ये मैट्रिक्स का हमने बना दिया डिटर्मिनेंट। 3 अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 1 जा 3, 0 0 0, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। सही है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। अब इसका ऑर्डर है 3/3। आई होप कि आता होगा आपको। तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो अलोंग R1। ठीक है, तो पहला एलिमेंट ऐसे रखा 3। आप क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको तो हाइड कर लो। ठीक है, फिर से एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया लिख दो डिटरमिनेंट में 3 0 6 12, यहाँ तक ठीक है। फिर साइन देखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक, साइन कन्वेंशन से। सो माइनस सेकेंड एलिमेंट 0, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड, बचा क्या आपके पास 0 0, ये दोनों 6 12, 6 12 ये बचेगा। देन प्लस 3, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हाइड कर लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास 0 0 3 0। ठीक है, 0 0 3 0 ये बचेगा, बाकी आप इसको एक्सपेंड कर लो। सो 3 यहाँ पर 12 3 जा 36, राइट, 36 माइनस 0 इंटू 6 इज 0, यहाँ तक सही है। ये सेकंड वाला तो सारा 0 हो ही जाएगा आपका। ठीक, प्लस ये 0 हो गया, देन प्लस यहाँ पर करोगे 0 इंटू 0, और 0 इंटू 3 वो भी 0, तो ये भी 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 36, बस ये बचता है आपके पास। ये कितना हो जाएगा आपका 3 6 18 9 10 108। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ गई 108, लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ गई। राइट हैंड साइड, अब हम इस राइट हैंड साइड निकाल देते हैं। राइट हैंड साइड, चलो देखो दे, ये रब कर दे, चलो इसको रब कर देते हैं, इसको भी हटाओ, सब हटाओ ये भी हटा दिया, बस लेफ्ट हैंड साइड रख ली मैंने 108। ठीक है, तो ठीक, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए 27, इसको तो बाहर रखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए मैट्रिक्स ये लिखी हुई है। ठीक, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हाइड कर लो, और क्या बच गया वो लिख दो 1 0 2 4, यहाँ तक सही है। साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, तो यहाँ पे 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेकेंड टर्म 0 होगी, देन +1, क्या बच गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो 0 0 1 0, सो 0 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर 27, ये कितना हो जाएगा 4 -2 0, 4 1 जा 4, ये 0 इंटू 2 इज 0, तो वो तो 0 होगा, ये तो आपका 0 है, यहाँ पे ये भी 0 होगा। ठीक है, तो +0 सब कुछ, इतना पार्ट तो 0 है। नाउ 27 इंटू 4 कर लो, 27 इंटू 4, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 4 7 28 8 2, बिल्कुल इतना ही आ गया 108।
और लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी थी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमने शो कर दी। आई होप समझ में आ गया। और यहाँ तो चलो हम शो कर रहे हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके, बाकी इट्स अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, के ए का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ एन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे इस प्रॉपर्टी से। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। एन इज व्हाट, एन इज ऑर्डर। ठीक, समझ में आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट इवेलुएट करना और कुछ नहीं है, 3/3 की आपकी डिटर्मिनेंट है। ठीक, सो अलोंग R1 वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक, तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 लिखा हमने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, जो आपके पास बच रहा है वो लिख दो। 0 -5 बच रहा है और -1 0, -1 0। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस, भाई साइन कन्वेंशन है ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, जो बचता है लिख दो। 0 3 0 3 -1 0, यहाँ तक सही। देन -2 ये है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, बाकी जो बच रहा है लिख लो। 0 3 0 -5, 0 3 0 -5। तो चलो सॉल्व करो, कितना हो गया ये आपका, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और लगना है बीच में, तो -5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 3, और ये तो 0 ही होगा। सो -15 प्लस 3, कितना आ गया आंसर, -12। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। सेकंड क्या करूँ, यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलोंग फर्स्ट रो, रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 पहला एलिमेंट 3 है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है, 1 3 लिखो यहाँ पे। 1 3 -2 1 -2 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है, 1 2 1 2 -2 1, यही तो बच रहा है। चलो आगे चलो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट क्या है, 5, हाइड 5। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, ये हाइड करो। ठीक है, क्या बच रहा है, 1 2 1 3, 1 2 1 3, सही है। तो जी ये आपका 3, यहाँ पर 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 6 +4 1 +4। ठीक, +5 3 1 3 एंड -2, यहाँ तक सही है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 7, मैं लिख रहा हूँ बस डायरेक्ट, आप सॉल्व कर सकते हो खुद भी। 7 3 21, 5 4 20 एंड यहाँ पे 1 5 बचेगा खाली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25, 25 + 21। ठीक, कितना हो गया ये आपका, 46। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर होगा 46, सही है। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट, तो ऊपर आ गए फोर्थ पे, ये वाला है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। बस इवेल्युएट ही करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, सही। चलो सॉल्व करते हैं इसको, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास, 0 3 -3 0। साइन क्या है आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये -1। ठीक, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, क्या बचा आपके पास, -1 -2, यहाँ पे -3 0, यहाँ तक सही। देन +2 ये कितना हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, क्या बचा आपके पास, -1 -2 0 3, सही है।
बस देखो ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ पर 0 इंटू -1 वो तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक माइनस और है, तो 3 टू द 6, ये 6 हो गया, प्लस 2, ये 3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 0 वो 0 ही हो गया, ठीक है, तो 0 यहाँ से ये प्लस का 6 हो गया, एंड -6, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 0 आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 0। आई होप इट इज क्लियर। वैसे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, ये प्रॉपर्टी भी है, याद रखनी है आपको, सही है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। इसको भी हमें इवेल्युएट करना है अलोंग R1, ठीक है, R1 के अलोंग कर रहे हैं, वैसे किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, बट वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, क्या बचा आपके पास 2 - 5, 2 - 5 -1 0, यहाँ तक सही है। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 0 3 बच रहा है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर -1 0 बच रहा है, एंड -2 -5 इंटू 0, हाँ मतलब पहले लिख लो डिटरमिनेंट 0 3 एंड 2 -5, यहाँ तक सही, कोई गलती नहीं। चलिए आगे करो, हाँ एक्सपेंड कर लो, बस क्या होगा 0 इंटू 2 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक और है माइनस है हमारे पास, 5 इंटू 1 इज 5, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस है ना, एक माइनस और होता है जब हम क्रॉस इस ऐसे नीचे से ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक, तो एक माइनस लगाते हैं, ऑलरेडी एक माइनस है, प्लस हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, ये आपका 0 -6 हो गया, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -5 इंटू 2 -10 हो गया, प्लस 3 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस ये 12 हो गया, आंसर क्या आ गया भैया आपका, ठीक, -10 + 12 प्लस का 2 + 2 + 3 वी गेट 5, ठीक है, तो बस ये इसका आंसर है, आई होप समझ में आ गया, ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ठीक है 5। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिनेंट निकालना है, अरे घुमा फिरा के सभी में एक ही चीज पूछी जा रही है, बस ये वैल्यूएट करना है और कुछ नहीं, तो इसमें भी 3/3 की मैट्रिक्स दी है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये फिर पहले ऐसे लिख लो 1 2 5 1 1 4, ठीक, जस्ट होल्ड ऑन, तो ये 4 इसको एक बार सही से लिख लेते हैं, है ना, एक मिनट रुक जाओ, बस इसको सही से लिख लेते हैं, 1 1 4, सही है, एंड दिस इज -2 -3 -9, यहाँ तक सही है, तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना लिया 3 इंटू 3 का, बस ये इवेल्युएट करना है और कुछ नहीं, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, आपके पास क्या बचेगा 1 4 1 4 -3 -9, ठीक, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बचेगा 2 5 2 5, और यहाँ पर -3 -9 प्लस -2 यानी कि -2, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, आपके पास बचेगा 2 5 1 4 2 5 1 4, यहाँ तक सही, इवेल्युएट, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई, -9 माइनस माइनस प्लस ये 12 हो गया आपके पास, माइनस -9 इंटू 2 -18 प्लस 15 -2 8 -5, यहाँ तक सही है, ये कितना हो गया 3, -18 + 15 -3, और एक माइनस यहाँ पर है तो +3, एंड हेयर 8 - 5 is 3 3 2 is 6, right, so -6, so 6 - 6 we get 0,
तो यहाँ पर आंसर आता है आपके पास 0। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अनलाइक मैट्रिक्स में तो क्या था कि हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे यही वाली गलती करते हैं कि डिटरमिनेंट के केस में भी वो क्या करते हैं कि इक्वेट कर देते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आपको पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट। तो इवेल्युएट करो, कितना होगा ये 2 1 into 2 2 5 into 4 20, so minus 20 here equals to 2x into x 2x square 6 into 4 24 minus 24। यहाँ तक सही है। ये कितना हो गया -18 प्लस 24 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सही है। सो 6/2 इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक, तो x कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 3। सो x आ जाएगा आपके पास ±√3। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 5 into 2 वी गेट 10, 4 into 3 12, माइनस आएगा बीच में, इक्वल्स 2x into 5 वी गेट 5x, 3 into 2x वी गेट -6x। सही है, माइनस लगता है ना बीच में। अब लेफ्ट साइड पे -2, ये कितना हो गया आपके पास -x, राइट। सो x आ जाता है यहाँ पर आपके पास 2। तो बस यही आपका आंसर हो गया, तो x निकल गया। तो ऐसे छोटे मोटे से क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन, यह आपका 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 4.1, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए देखो जरा इधर देखो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप में। सही है, तो कर लेंगे इसको भी इजीली। लेफ्ट हैंड साइड x into x वी गेट x स्क्वायर, माइनस 18 into 2 वी गेट -36, इक्वल्स टू 6 into 6 36 माइनस 18 into 2 36, ये तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर 36, तो x कितना आ जाएगा +-6। सही है, सो +-6 है क्या इधर। ठीक, तो अगर हम -6 रखते हैं, मतलब दोनों ही वैल्यू ठीक है ना, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा +-6। आई होप समझ में आ गया। तो भाई ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, इसमें इतने क्वेश्चन थे, है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर मतलब ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, 4.2 वहां पर करेंगे हम। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।